स्वराज्ये भैक्ष्यवृत्तौ च लाभालाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषो अस्ति योगिनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है स्वराज्ये भैक्ष्यवृत्तौ, अर्थात स्वर्ग के राज्य में और भिक्षा लेने में, च लाभालाभे जने वने, अर्थात लाभ अलाभ में और जनता के बीच में, वन में, निर्विकल्प स्वभावस्य, अर्थात निर्विकल्प स्वभाव वाले का, न विशेषो अस्ति योगिनः, अर्थात योगी के लिए कुछ विशेष नहीं होता। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कह रहे हैं कि जो निर्विकल्प स्वभाव वाला योगी होता है उसके लिए स्वर्ग के राज्य में या भिक्षा लेने में, लाभ में अलाभ में, जनता के बीच और वन में, इन सभी अवस्थाओं में उसके लिए कुछ विशेष नहीं होता। अर्थात जो निर्विकल्प व्यक्ति हो जाता है उसके लिए इन सब वस्तुओं का कोई अर्थ ही नहीं रहता कि वह जनता के बीच में है या वह वन में है, उसको लाभ हो रहा है या उसकी हानि हो रही है, उसे स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो रहा है या उसे भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करना है। तो इस प्रकार की अवस्था ऐसे व्यक्ति की होती है जो निर्विकल्प स्वभाव वाला योगी होता है। तो ये जो हमको यहाँ पे बताया जा रहा है वह आप इसी प्रकार से समझिए कि सर्वोच्च अवस्था है, और ये जो अवस्था होती है इस अवस्था को पाने के लिए व्यक्ति को जो है सभी का त्याग करना होता है। जब तक व्यक्ति सभी का त्याग नहीं करेगा तब तक जो है उसके लिए इनके बीच का अंतर रहेगा ही रहेगा। तो वही वाली बात है जो कि हमको यहाँ पे समझनी है। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए जैसे आप यदि विकल्प रखते हैं तो विकल्प रखने का अर्थ होता है कि आपकी जो है मन में कुछ चल रहा है। जैसे कल्प होता है, कल्प का विचार क्या है? कल्प जो होता है वो क्या होता है? समय अवधि है ना, एक कि इतने कल्प तक ऐसे बोलते हैं। तो ये जो कल्प है ये वास्तव में काल से संबंधित है, और काल जो होता है वह क्या है? समय में विभाजन। तो कल्प जो है वह है विभाजन है, वास्तव में समय का विभाजन है। तो समय का विभाजन हो करके ही तो वास्तव में भेद उत्पन्न होता है ना। कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था जो कि स्वर्ग का राजा था एक समय पे, और फिर जो है उसका पतन हो गया और वह फिर भिक्षा लेने पे आ गया। तो इस प्रकार से जो है समय में ही इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो जो भी भेद होते हैं वह इन समय में ही होते हैं। तो जब हम विकल्प में जाते हैं, जब हम समय की सीमा में जाते हैं, जब हम जो है कल्प में जाते हैं अर्थात समय की सीमा में जाते हैं, तभी इस प्रकार के भेद उत्पन्न होते हैं। तो ये जो समय है ये वास्तव में एक प्रकार की कल्पना ही है, इसमें कुछ विशेष है नहीं वैसे देखा जाए तो जो ये परिवर्तन हमको दिखता है ये हमको केवल दिखता है, हमारी जो वास्तविक अवस्था होती है वह वहीं की वहीं होती है जहाँ पे हम सदा से हैं और जहाँ पे हम सदा से होंगे। तो क्योंकि हमारी जो अवस्था है वह ऐसी है जो कि कभी भी परिवर्तित नहीं होती, इस कारण से इन सब में कुछ विशेष है नहीं हमारे लिए। इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको आप बोलें कि हाँ ये कुछ है, क्योंकि जो भी आया है वह जाएगा, जो भी आया है वो जाएगा। जो अवस्था अभी आई है वह अवस्था जाएगी और कोई नई अवस्था आ जाएगी उसके स्थान पर। तो इसलिए इसमें कुछ विशेष नहीं है ना, परिवर्तन तो है ही। आज मान लीजिए कोई राजा है तो कल को वह भिखारी हो जाएगा, आज जो कोई भिखारी है वो कल को राजा हो सकता है। आज यदि हम वन में हैं तो कल को हम जनों के बीच हो सकते हैं, कल को हम यदि जनों के बीच में तो आगे चल के हम वनों में पुनः चले जाएंगे। तो इस कारण से इसमें कोई विशेष रहता नहीं। जो व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है अर्थात जो है समय के परिवर्तन जो है इन परिवर्तनों में नहीं रहता, इनके परे चला जाता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।